सबों को जय यीशु की। आज हम फिर से एक साथ एकत्र हुए हैं प्रभु के मरण को याद करने के लिए। हम यहाँ एकत्र हुए हैं, एक साथ आए हैं पावन वचन सुनने के लिए, प्रभु की वाणी सुनने के लिए। हम एक साथ फिर से आए हैं। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आज फिर से हमें ये सुंदर दिन देखने को दिया। ये सुंदर दिन हमें एक वरदान के रूप में प्रभु ने दिया है। हमारे दुख के दिन शुरू हो चुके हैं, जैसा कि हम सबको पता है। 40 दिनों के तैयारी हमें दी गई है प्रभु के मरण के लिए, और तीसरे दिन प्रभु के जी उठने की तैयारी में ये 40 दिन हमें दिए हैं। आज संत लूकस के अनुसार अध्याय 23 पद संख्या 39 से 43 तक हम पढ़ेंगे। आज का वचन हमें एक पश्चातापी डाकू के बारे में बताता है कि कैसे उसने सच्चे दिल से पश्चाताप किया, प्रभु के सामने अपने गुनाह को माना, उसने कबूल किया अपने गुनाहों को, और वो प्रभु के साथ स्वर्ग में गया। आइए हम पवित्र वचन पढ़ें। संत लूकस के अनुसार अध्याय 23 पद संख्या 39 से 43 तक। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में एक इस प्रकार ईसा की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज वचन हमें बताता है कि कैसे हमें अपने पापों का पश्चाताप करना चाहिए, कैसे अपने गुनाहों को कबूल करना चाहिए, पूर्ण रूप से प्रभु को अपने पापों को समर्पित कर देना चाहिए। जैसे उस डाकू ने अपने गुनाह को माना, प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए उसने प्रभु को अपना सब कुछ माना, और वो उस दिन परलोक में प्रभु के साथ गया। लेकिन कभी कभी हम पहले डाकू की तरह बन जाते हैं।
हम अपने गुनाहों को नहीं मानते हैं। प्रभु ने पाप स्वीकार का जो संस्कार है वो हमें इतनी सुंदर वरदान के रूप में हमें दिया है। कभी कभी हम अपने पापों पर घमंड करने लग जाते हैं। हम कभी कभी ये सोचते हैं कि प्रभु क्या है, कि प्रभु कौन है जो हमारे पाप क्षमा करेगा। लेकिन हमें उस दूसरे डाकू की तरह बनना है जिसने पूर्ण रूप से अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, पूर्ण रूप से अपने पापों के लिए पछताया, अपने हृदय में प्रभु को स्वीकारा, प्रभु को पूर्ण रूप से अपना माना और प्रभु ने उसके सारे पाप क्षमा कर उसको अपने साथ परलोक में लेके गए। जब हम अपने पापों को पूर्ण रूप से मानते हैं उस वक्त हमारे जो भी शैतानी बंधन, जो भी बाधाएं किसी भी कार्य में होती हैं, उसी वक्त वो बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रभु तक जब हम पहुंचना चाहते हैं तब शैतान हमारे सामने कई प्रलोभन डालता है, कई पाप के प्रलोभन डालता है। हम उसमें फंस जाते हैं और प्रभु तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन प्रभु हर समय हमें स्वीकार करने को तैयार रहता है। इस 40 काल में हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, हमें पूर्ण रूप से पछताने की जरूरत है, उस डाकू की तरह जो पूर्ण रूप से पश्चाताप किया और ईसा के साथ परलोक में गया। जब हम पूर्ण रूप से पश्चाताप करते हैं तब हमारा मेल प्रभु से होता है। इस 40 काल में आइए हम एक प्रण लें कि हम अपने पापों को पूर्ण रूप से प्रभु के सामने रखेंगे, अपने पापों के लिए पूर्ण रूप से पछताएंगे, क्योंकि प्रभु हम पापियों के लिए मर गए। जब भी हम पाप करते हैं, जब भी हम पाप करते हैं, प्रभु के उन जख्मों को हम ताजा करते हैं। हमारे पाप के द्वारा प्रभु के वो जख्म वो फिर से ताजा हो जाते हैं। जब कभी हमें चोट लगती है तो कितना दर्द होता है। हम प्रभु को बुरा भला कहते हैं कि हे प्रभु तूने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया, कि हे प्रभु तूने हमारे साथ इतना बुरा क्यों किया। लेकिन जब प्रभु को मारा जा रहा था, प्रभु को जब थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब उसको कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, जब उसको कोड़े मारे जा रहे थे, जब उसको लहूलुहान घसीटा गया था, उसके ऊपर इतना भारी क्रूस रख दिया गया था, जब वो इतना कष्ट सह रहा था, जब उसके हाथों में और पैरों में कील ठोके, इतने कष्ट में भी प्रभु ने किसी से कुछ नहीं कहा। प्रभु ने अपने अंत समय तक हमारे पापों को क्षमा किया, तो वो आज हमारे पाप क्यों नहीं क्षमा करेगा। आज सच्चे दिल से पश्चाताप करिए, सच्चे दिल से पछताइए अपने पापों के लिए, क्योंकि जब आप
सच्चे दिल से पछताएंगे, अपने गुनाहों को मानेंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु आपको आपके हर एक पाप से क्षमा करके आपको पूर्ण रूप से शुद्ध करेगा। आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, तू हमारे लिए कुर्बान हुआ, तू हमारे लिए, हम पापियों के लिए पाप बना। हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, यीशु हमें माफ कर, हम अपराधी हैं यीशु। आइए हम प्रभु की हजूरी में जाएंगे, प्रभु के पावन हृदय में अपने आप को समर्पित करें, अपने गुनाहों को माने, अपने गुनाहों को माने, क्योंकि आज वो आज का ही दिन था जब प्रभु हमारे लिए सूली पर मर गया था। वो हमारी मुक्ति के लिए मर गया था। उसने अपना कीमती लहू हम पापियों के लिए बहाया था। उसने हमको अपने लहू की कीमत पर खरीदा है। उस कीमत पर जो कोई नहीं चुका सकता। उस दुख को महसूस कीजिए, सच्चे दिल से पछताइए, सच्चे दिल से पश्चाताप कीजिए। आज प्रभु आपके पापों को क्षमा करके आपको अपने गले से लगाएगा, आपको अपने पावन लहू से शुद्ध करेगा, अपने पावन लहू से आपको सिर से लेके पांव तक धो देगा। प्रार्थना कीजिए यीशु से, ओ यीशु हमें माफ करिए यीशु, हम पापी हैं यीशु। आज हम सच्चे दिल से पछताते हैं यीशु। तू महान ईश्वर है, तू राजाओं का राजा है यीशु, तू दयावान राजा है। हमारे पापों को क्षमा करिए यीशु। माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना। हमें गुनाहों के कीचड़ से हमें गुनाहों के कीचड़ से साफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना। माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना। आज प्रभु आपको आपके गुनाहों से मुक्त करेगा, आपके दिल को गुनाहों से हल्का करेगा, आपके दिल को जो मरा हुआ था आपके पापों के कारण,
वो आज प्रभु शुद्ध करेगा और आपको फिर से जिंदा करेगा, आपको पूर्ण रूप से अपना बनाएगा। आज यीशु हर एक को अपनी आशीष दे रहा है, हर एक को अपनी क्षमा प्रदान कर रहा है। दिल से पश्चाताप कीजिए। दिल से पश्चाताप कीजिए। वो महान ईश्वर, वो हमको क्षमा करने वाला ईश्वर, वो आज हर एक जन को क्षमा करेगा। वो यीशु, हम पूरे दिल से पश्चाताप करते हैं यीशु, तू महान ईश्वर है यीशु। हमारे दिलों को शुद्ध कर यीशु, अपने पावन लहू से हमें धो यीशु, हमें धो यीशु। हमारी हर एक दुर्बलताओं से हमें मुक्त कर यीशु। तो महान ईश्वर है, तो महान है यीशु, तो माफ करने वाला ईश्वर है। तेरी स्तुति आराधना हो यीशु। हम दिल से पश्चाताप करते हैं यीशु, हमारे गुनाहों को माफ कर। माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना। हमें गुनाहों के कीचड़ से, हमें गुनाहों के कीचड़ से साफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना। ओ यीशु, हम दुर्बल मनुष्य हैं यीशु, हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं है यीशु। जो भी है हम यीशु, वो तेरी दया से हैं यीशु। तो अपनी दया आज हर एक जन पे करिए यीशु। हमारे दिमाग को शुद्ध करिए यीशु। हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं यीशु, जाने अनजाने में यीशु हमसे जो भी पाप में है, हर एक पाप को क्षमा कर। उस डाकू के समान आज हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं यीशु, और हमें भी अपने राज्य में याद करिए यीशु। हम तेरे बच्चे हैं यीशु, हम तेरे बच्चे हैं यीशु। हमसे अक्सर खताएं होती हैं यीशु, हम जैसे भी हैं यीशु, लेकिन तेरे बच्चे हैं। अपने बच्चों को दया दिखा, अपने बच्चों पर अपनी करुणा बरसा यीशु।
तू महान ईश्वर। जाने अनजाने जफाएं हो जाती हैं, जाने अनजाने जफाएं हो जाती हैं। बच्चों से अक्सर खुदाया, बच्चों से अक्सर खताएं हो जाती हैं। माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना। हमें गुनाहों के कीचड़ से, हमें गुनाहों के कीचड़ से साफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना। ओ यीशु, कई बार अपने पापों को स्वीकारने के बाद यीशु तुझे भूल जाते हैं, और जब हम तुझे भूल जाते हैं यीशु, तब शैतान हमारी परीक्षा लेता है। उस वक्त हम दुर्बल बन जाते हैं यीशु, दुर्बल बन जाते हैं यीशु। उस वक्त सिर्फ तू ही हमारा सहारा होता है यीशु। तू हमें बार बार कहता है कि पाप से दूर रहो, लेकिन हम उन पापों में फंसकर तेरी आवाज को अनसुना कर देते हैं यीशु, और हम अपने पाप से तेरे से दूर हो जाते हैं यीशु, तेरे से बहुत दूर हो जाते हैं यीशु, और तू हमारा इंतजार करता रहता है। लेकिन हम अपने पापों के कारण बहुत दूर निकल चुके होते हैं यीशु। उन क्षणों के लिए हम तेरे से क्षमा मांगते हैं यीशु, तेरे से दिल से क्षमा मांगते हैं यीशु। तू महान ईश्वर है, तू दया करने वाला ईश्वर है। हम पर दया कर यीशु। ओ यीशु, हम आज सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं यीशु, इन क्षणों के लिए जब हम तुझे भूल गए यीशु। ओ यीशु, हमारे पापों को क्षमा करके तू हमें गले से लगा यीशु। हम पापियों को गले से लगा यीशु। हमें ये सिखा कि जैसे तूने हमें क्षमा किया है, हमारे पापों से मुक्त किया है यीशु, हमारे पापों को पूर्ण रूप से क्षमा किया है यीशु, वैसे ही हम दूसरों को क्षमा करें यीशु। हम औरों के गुनाहों को क्षमा करें यीशु, औरों को माफ करें, क्योंकि तूने कहा है जब तुम दूसरों को माफ करोगे तो तुम्हें भी माफी दी जाएगी।
हमें तुझ में रहना सिखा यीशु। हमें ये सिखा कि हम अपने दिल को कैसे साफ करके रखें, कैसे साफ कर कर तुझ में जीवन बिताएं यीशु। बस तेरे बन के रहें यीशु। ओ यीशु, कैसे दिल को साफ करें ये भी सिखला दे, कैसे दिल को साफ करें ये भी सिखला दे। हम औरों को ऐ खुदाया, हम औरों को माफ करें ये भी सिखला दे। माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना। हमें गुनाहों के कीचड़ से, हमें गुनाहों के कीचड़ से साफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना। ओ यीशु, ओ यीशु, हमें अपने जैसा बनाए यीशु, जैसे तूने हमें क्षमा किया है वैसे ही हम दूसरों को क्षमा करें यीशु। तू पापियों से कभी नाराज नहीं हुआ है यीशु। हम भी तेरे जैसे नाराज ना हुए यीशु, गुस्से से दूर रहें यीशु, सिर्फ तेरे ही राह पर चलें यीशु। जैसे तूने हमें प्यार किया है यीशु, वैसे ही हम दूसरों को प्यार करें यीशु। ओ यीशु, तूने कहा है कि अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करें। ओ यीशु, हमको सामर्थ्य दे कि हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। तो महान ईश्वर है ओ यीशु, हमारे पापों को क्षमा कर, हमको पूर्ण रूप से शुद्ध कर यीशु, हमको पूर्ण रूप से अपना बनाए यीशु। हमको तेरे पास आने की अनुमति दे यीशु, क्योंकि जब तक हम पाप में रहेंगे यीशु, हम तेरे से नहीं मिल पाएंगे। आज हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए आए हैं यीशु, सच्चे दिल से पश्चाताप करते हुए आए हैं। हमारे दिलों को शुद्ध कर यीशु, ताकि हम तेरे ही बने रहें, ताकि हम तेरी ही राहों पर चलें यीशु। जैसे तूने किया वैसे ही हम कर सकें यीशु। तेरी कुर्बानी का महत्व समझ सकें यीशु।
इस 40 काल में हर एक को ऐसा सामर्थ्य दे कि हर कोई तेरे ही पथ पर चले यीशु, और तेरे जख्मों में हमारी वजह से दर्द ना हो यीशु, हमारे पापों की वजह से दर्द ना हो यीशु। तू महान ईश्वर है। इस समय जितने भी लोग इस प्रार्थना द्वारा जुड़े हुए हैं यीशु तेरे से, हर एक के पापों को तू जानता है यीशु, हर एक के गुनाहों को तू जानता है यीशु, उनसे अच्छे से तू जानता है यीशु कि उन्होंने क्या गुनाह किए हैं यीशु। हम तेरे बच्चे हैं यीशु, तुम्हारा प्रेम पिता है यीशु। अपना पावन आत्मा से हमें भर दे यीशु, अपने पावन आत्मा से हमारे पापों को क्षमा कर यीशु, अपने पावन लहू से हम सबको धो दे यीशु, हम सबको अपना बनाए यीशु। यीशु अपने जैसा हमें बना ले तू, यीशु अपने जैसा हमें बना ले तू, जैसे भी है खुदाया, जैसे भी है हमको गले लगा ले तू, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना। हमें गुनाहों के कीचड़ से, हमें गुनाहों के कीचड़ से साफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ 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 करते रहना। माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना। हमें गुनाहों के कीचड़ से, हमें गुनाहों के कीचड़ से साफ करते रहना, माफ करते रहना प्रभु, माफ करते रहना। धन्यवाद यीशु,
तू महान ईश्वर है। ओ यीशु, तू हमारे लिए क्रूस पर मर गया है। यीशु, तूने हमारे लिए कोड़े खाई। यीशु, तो उस भारी क्रूस को लेकर यीशु हमारे लिए चला। वो क्रूस का भार हमारे पाप का था। यीशु, वो क्रूस का भार हमारे पाप का भार था। यीशु, जब हम कमजोर हो जाते हैं, जब हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, यीशु, हम तुझ पर इल्जाम लगाते हैं। यीशु, लेकिन उस वक्त जब तुझे क्रूस मरण के लिए लेके जाया जा रहा था, तुझे कोड़े लगाए जा रहे थे, तुझको इतना कष्ट सहना पड़ रहा था, उस वक्त यीशु तूने किसी से कुछ नहीं कहा। तू हम पापियों के लिए वो दुख सहता गया। तो हम पापियों के लिए इतना कष्ट सहता गया। तूने अपना कीमती लहू हम पापियों के लिए बहाया। तू महान ईश्वर, आज उस कीमती लहू से हर एक जन को धो दे यीशु, हर एक जन के दिल को धो दे यीशु। हमारे दिल में जो भी पाप हैं यीशु, अपने पावन लहू से धोकर हर एक के दिल को शुद्ध कर दे यीशु। तू महान ईश्वर, तू महान ईश्वर है यीशु। तू महान है, तू हम पापियों के लिए मर गया है यीशु। तू महान ईश्वर है, अपने लहू से हमें धो दे यीशु, अपने लहू के सामर्थ्य से हमें भर दे यीशु। तू महान ईश्वर, तू महान ईश्वर है यीशु। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला साख तेरी पहचाने। तेरे लहू से धुलने वाला, तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला साख तेरी पहचाने। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वो ही बना था लानती देने को राज़दी। तू महान ईश्वर है यीशु, तूने इतने अपमान सहे, तूने हम पापियों को मुक्ति देने के लिए तूने इतना भारी क्रूस हम पापियों के लिए उठाया यीशु। आज हम पश्चाताप करते हुए तेरे पास आए हैं यीशु। हम भी तेरा क्रूस उठाना चाहते हैं यीशु। ओ यीशु, हम पर दया कर, हमको शुद्ध कर यीशु।
हमको शुद्ध कर यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हमने प्रभु के दुख को याद किया, प्रभु के क्रूस मरण को याद किया। जो प्रभु ने दुख हमारे लिए सहा है उसको हमने याद किया। हमारे पास कई फोन कॉल्स और कई मैसेजेस आए प्रार्थनाओं के लिए। हमने उनके लिए विशेष प्रार्थनाएं की। हमारे पास कई गवाहियां भी आई। उन सब ने हमें ये बताया कि कैसे प्रभु ने उनकी जिंदगी में चमत्कार किया, कैसे प्रभु ने उनकी जिंदगी में अपना कार्य किया और उनकी जिंदगी के हालात बदले। हमारे जिस किसी भाई बहन को प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, आप हमें इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपके लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाएंगी। आपको प्रार्थनाओं में विशेष तौर से याद किया जाएगा और प्रभु आपकी जिंदगी में भी अपना कार्य करेगा। और हमें विश्वास है आज भी प्रभु आपकी जिंदगी में कार्य कर रहा है। कल हम इसी समय फिर से एक साथ आएंगे प्रभु की स्तुति आराधना करने, उसके महान कार्यों का बखान करने, उसके दिए हुए वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने और उसकी स्तुति आराधना करने हम फिर से एक साथ आएंगे। सबों को जय यीशु।